वेलकम बैक। कमेंट में मुझसे कोई पूछ रहा था कि बैंक प्राइवेटाइजेशन का बिल इस मॉनसून सेशन में आएगा या नहीं आएगा। मैं इस चैनल पे आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मैं प्राइवेटाइजेशन के ऊपर अब स्पेसिफिकली वीडियो नहीं बनाऊँगा और मैं उसी वीडियो पर स्टैंड करता हूँ जो मैंने 1.5 साल पहले बनाया था, यानी फरवरी 2021 में बनाया था। उस पर जो मैंने पॉइंट्स दिए थे, उत्तर प्रदेश चुनाव था, गुजरात का चुनाव था, राजस्थान का चुनाव था, 2024 का चुनाव था, वो ट्रैक सही जा रहा है। उस पर आपको नज़र भी आ रहा होगा कि हो रहा है। लेकिन यहाँ से अब किस स्थिति में जाएगा, और ये वीडियो खाली बैंक प्राइवेटाइजेशन पे नहीं है, ये वीडियो बेसिकली पूरे प्राइवेटाइजेशन प्लान पे अलॉन्ग विद इंडियन इकोनॉमी की सिचुएशन पे या फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा भारत के गवर्नमेंट हैज़ नो बिजनेस टू बी इन द बिजनेस वाले जो स्टैंड है उसके ऊपर। तो सबसे पहली बात तो ये कि देखो, आप रिलेट करो जो भी आपके आसपास हो रहा है उन चीज़ों में, ठीक है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि एक अग्निवीर नाम का स्कीम आया है, उस पर भी मैंने 2-3 वीडियो बनाए थे। उस पर भी मैंने बताया था कि बेसिकली अग्निवीर से भारत को क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, ये क्या स्कोप के साथ अग्निवीर लॉन्च किया गया है। अग्निवीर योजना बेसिकली एक ऐसी स्कीम है जिसके दम पर 2024 के अंदर एक रीजनेबल डेटा पेश किया जा सके कि हमने देखो इतना रिक्रूटमेंट किया है। उसी समय में जब अग्निवीर आया, उससे 1-2 दिन पहले ये भी खबर आई थी कि प्रधानमंत्री खुद इस चीज़ को ओवरलुक कर रहे हैं कि जितने भी डिपार्टमेंट्स में वैकेंसीज हैं, 10 लाख वैकेंसीज को वॉर फ्रंट पर भरा जाए। मीडिया में खबर चली थी, गूगल करके देख लीजिएगा। तो ये 2024 की तैयारी है, और इसी वजह से ये पार्टी, ये लोग जो अभी हर चुनाव जीत रहे हैं, वो इसी वजह से जीतते हैं क्योंकि इनकी तैयारी 3-4 साल बाद के आगे की बहुत पहले शुरू हो जाती है। अच्छी बात है, बुरी बात है, वो मैं उस पर कमेंट नहीं कर रहा, वो आपका डिसीजन होता है। लेकिन होने क्या जा रहा है मैं उस पर कमेंट कर रहा हूँ। अग्निवीर एक बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा रिक्रूटमेंट का स्कोप दे देगा गवर्नमेंट को। जनरली रिक्रूटमेंट्स कहाँ से होता है? जनरली रिक्रूटमेंट्स होता है टीचर्स से, स्टेट लेवल पे, पुलिस से होता है, आर्मी से होता है, इसके अलावा डॉक्टर्स का रिक्रूटमेंट बहुत होता है, बैंक्स में रिक्रूटमेंट बहुत होता था, रेलवे में बहुत होता था, इंश्योरेंस सेक्टर अच्छा रिक्रूटमेंट देता था, एसएससी अच्छा रिक्रूटमेंट देता था। इन सब पे पिछले 2-3 सालों में पूरा एक तरह से ब्रेक लगा हुआ है, यह आपने भी ऑब्जर्व किया होगा। अब 24 से पहले एक रीजनेबल डेटा तैयार करना है, ठीक है, कि हमने ये किया। नाउ कमिंग बैक टू द प्राइवेटाइजेशन, आपने देखा होगा प्राइवेटाइजेशन में एक कंपनी जो सक्सेसफुली प्राइवेट कर पाए हैं वो ये है कि एयर इंडिया को इन्होंने किसी तरह प्राइवेट कर लिया है। लेकिन एयर इंडिया प्राइवेटाइजेशन करने का मतलब एक जो अचीवमेंट था वो गवर्नमेंट का ना होके वो टाटा का था। एक आपने वो अमिताभ की फिल्म देखी है कि आप, जिसमें अमिताभ एक बहुत महंगी बिल्डिंग खरीदते हैं, तो उसमें वो सेठ कहता है कि सेठ आपको बिजनेस करना नहीं आता, अगर आप 25-50 हज़ार कम देते, ऑफर करते, तो भी मैं बिल्डिंग आपको बेच देता। तो उस पर अमिताभ बच्चन कहते हैं कि सेठ बिजनेस तुमको नहीं करना आता, तुम इस बिल्डिंग के 25-50 हज़ार ज़्यादा मांगते, मैं तब भी तुमको दे देता, क्योंकि इस बिल्डिंग में जब बन रही थी मेरी माँ ने यहाँ पर मजदूरी की थी। तो बेसिकली जैसे टाटा ने एयरलाइन लॉन्च की थी, वो टाटा का एक मतलब जैमस्टोन था जो उनको वापस चाहिए था। इसके अलावा अगर इस प्राइवेटाइजेशन का श्रेय गवर्नमेंट को दिया जाता है तो फिर तो गेल के फेलियर का भी मिलना चाहिए, IDBI के फेलियर का भी मिलना चाहिए, LIC के जो फेल हो गया है, इनका जो क्या बोलते हैं स्टॉक मार्केट का जो इसका जो इनॉग्यूरल रन था वो फेल हो गया, उसका भी श्रेय फिर उधर ही जाना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता है। रेलवे प्राइवेट करने का स्टार्ट कर दिया, तेजस बंद हो गया है। LIC बहुत बुरी तरह से स्टॉक मार्केट ने धोखा दिया है, मतलब 30% वेल्थ इरोड कर दी है आम जनता की इन लोगों ने। सेल वापस कॉल बैक कर लिया है, गेल को वापस कॉल बैक कर लिया है, BPCL तो पूरा ऑफिशियली रोक ही दिया है कि हम दूसरी तरह से स्टार्ट करेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि मार्केट परसेप्शन बहुत अच्छा नहीं है, मार्केट ने हाथों हाथ नहीं लिया है इस चीज़ को। दूसरी बात, प्राइवेटाइजेशन प्लान्स हैं, ऐसा नहीं है प्राइवेटाइजेशन प्लान्स नहीं है। किसी भी वीडियो पे या कोई भी एक्सपर्ट आपको ये कहे कि प्राइवेट प्लान्स नहीं है, वो गलत है। गवर्नमेंट अपनी जगह सही है कि गवर्नमेंट हैज़ नो बिजनेस टू बी इन द बिजनेस, लेकिन ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में काम चल सकता है। जब भारत के सोशियो इकोनॉमिक फैब्रिक को आप समझेंगे तो पाएंगे कि अगर एक बहुत बड़ी बेरोजगार जनता घूम रही है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उनको कुछ समय के लिए किसी न किसी चीज़ में बिजी रखा जाए, और पर्दे के पीछे हम एजुकेशन का स्तर बढ़ाएं, गरीबी रेखा से लोगों को बाहर निकालें, जो कि हुआ भी था 2005 से लेके 2006-07 के टाइम से लेके 2018-19 तक भारत ने 27 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला था। ऑफिशियल डेटा है, पूरी दुनिया ने इस डेटा की तारीफ की है। और ये डेटा तब बना जब 2004 से लेके 2014 तक बैंक्स ने ज़बरदस्त रिक्रूटमेंट किया, रेलवे ने ज़बरदस्त रिक्रूटमेंट किया, इंश्योरेंस सेक्टर ने किया, टीचर्स की भर्ती हुई, आर्मी का रिक्रूटमेंट हुआ। मैं मानता हूँ ये बात कि आर्मी के पास एक समय आया था जब राफेल के लिए
मतलब लेटेस्ट वेपनरी खरीदने के लिए पैसा नहीं है, ऐसे भी बयान आए थे भारत सरकार के रक्षा मंत्री की तरफ से। लेकिन इन सब चीज़ों में भी आप ये देखिए, गरीबी रेखा से देश के लड़के बाहर आए थे। 27 करोड़ परिवारों को गरीबी रेखा से बाहर निकालना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। बेरोजगारों की भीड़ खड़ी हो गई है, जो कि एक डेंजरस चीज़ है। लेकिन यही है जो है, मतलब इस पर कितना भी आप सुगर कोट करो, सच्चाई ये है कि जितना रैपिड हम चाह रहे थे उतना रैपिड हुआ नहीं, और प्राइवेटाइजेशन प्लान अभी कहीं ना कहीं रुका है, और फ्यूचर में भी यही लग रहा है कि रुका ही रहेगा। एंड अलॉन्ग विद दैट एक प्रॉब्लम और है कि 2024 का चुनाव बस आ गया, 1.5 साल, एट बेस्ट 1.5 साल है, 1.5 साल भी नहीं है, 2023 पूरा पड़ा है। फरवरी मार्च में तो हो ही जाता है, अनाउंसमेंट ही हो जाएगा। उससे पहले 2022 का आधा, 2023 पूरा, तो 1.5 साल पूरा है। इसी बीच में गुजरात भी आ जाएगा, राजस्थान भी आ जाएगा, गुजरात नाक की लड़ाई होगी, और भी 2-4 जगह के चुनाव आ जाएंगे। तो ये इंटरेस्टिंग होगा देखना कि यहाँ से भारत इकोनॉमिक फ्रंट पर, प्राइवेटाइजेशन फ्रंट पर कहाँ जाएगा। फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, जो मैंने 1.5 साल पहले कहा था उसी पे मैं आज भी स्टैंड करता हूँ। प्राइवेटाइजेशन बहुत मुश्किल है, मर्जर होने की संभावना है बैंक्स में। रेलवेज प्राइवेट कोरोना के टाइम पे पूरा फेल हो चुका है, तो रेलवेज भी प्राइवेट नहीं हो रहा है। एजुकेशन सेक्टर ये प्राइवेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ये प्राइवेट कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ऐसे डिपार्टमेंट में जहाँ पर एक एजुकेशन सेक्टर में होता है कि बच्चों के भविष्य जुड़ा है, कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। दूसरी बात, भयंकर गर्मी में अगर 2 घंटा बिजली ना आए तो आप हार के कहते हो कि ठीक है यार, प्राइवेट ही बेहतर है। तो उन सब पर कोई कमेंट नहीं। और एक इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि जो वॉर हो रहा है रशिया का और यूक्रेन का, उस वॉर से भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। कोरोना के टाइम पे हम लोगों के देश का कर्जा बढ़ गया, इकोनॉमी का पहिया रुक गया। ऐसा नहीं है कि हम डीरेल हो गए हैं या पूरी तरह से इकोनॉमी बर्बाद हो गई है, लेकिन हम रुके हैं, एक समय के लिए हम रुके हैं। जो वापस चक्का पकड़ते पकड़ते, स्पीड पकड़ते पकड़ते समय लगेगा, पकड़ लेंगे, लेकिन फ़र्क पड़ा है, इम्पैक्ट हुआ है, और ये इम्पैक्ट बहुत ज़बरदस्त है। अलॉन्ग विद दैट एक बात और, इकोनॉमी की हालत अभी थोड़े समय और ख़राब होगी, क्योंकि कोरोना के टाइम पे आई थिंक जो एक टेम्प्रेरी रिलीफ दिया था 3-4-5 फेज़ में किसी होटल सेक्टर को दिया था, 20 लाख करोड़ का पैकेज डिक्लेयर हुआ था, वो सारा उसका कच्चा चिट्ठा भी आने वाले टाइम में आने ही वाला है। तो बी होपफुल फॉर इंडियन इकोनॉमी, एंड निराशा के माहौल में निराश नहीं होना है। लेट्स बी होपफुल ऑलवेज। जय हिंद।